IRCTC इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा और कंपनी क्या काम करती है भी हम सभी जानते हैं। लेकिन हम ये समझ लेते हैं इस वीडियो में कि जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, यानी कि 2019 के एंड में, यह है 2020, तब ये लिस्ट हुई थी। एंड उसके बाद इसने कैसा काम किया ये आप देखेंगे। लिस्ट हुई थी, एक अच्छा अपमूव आया, देन उसके बाद कोविड का फॉल और ऑलमोस्ट 750 लेवल के आसपास ये शेयर आ चुका था। उसके बाद जो इसमें रैली आई है वो आप देखेंगे 750 से लेकर यहाँ तक। अगर हम लिस्टिंग प्राइस से यहाँ से देखने की कोशिश करें, रफली इसने 700% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए थे। अभी क्या दिए थे का मतलब ये है, ऊपर से थोड़ा करेक्ट हो चुका, आप देख रहे होंगे। वीकली के टाइम फ्रेम में हम बात करें, यानी हर एक कैंडल आपको 1 वीक रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हुआ उस वीक में, सब कुछ है इस कैंडल में। उसके बाद एज ऑफ नाउ ये थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ है। मार्केट करेक्ट हुआ, ग्लोबल मार्केट करेक्ट हुए, ये भी करेक्ट हुआ। लेकिन जिस बिजनेस में काम करती है, पॉइंट नंबर 1 अगर हम बात करें, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरे अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन बढ़ता है, घटता है या कुछ भी होता है, इसके सर्विसेज को हम और आप लेना बंद नहीं कर सकते। आप इस चीज को समझ लीजिए, जब तक इंसान रहेगा ट्रेन का यूज करेगा, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़नी ही वाली है, ये मस्ट है। आगे और बात करें, रिजल्ट के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, तो रिजल्ट के बेसिस पे शेयर में भी थोड़ी सी हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट कल ही आया था और उसके बाद आज के दिन हमें मार्केट में थोड़ी सी हलचल देखने को मिली इसके शेयर में, या फिर ये कहें हल्का सा लाल निशान बंद हुआ है। वो हम समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जिस तरह के इसने रिटर्न पास में दिए, ये रिटर्न वापस भी आपको देने की पूरी काबिलियत रखता है शेयर, ऐसा नहीं है। लेकिन वो है कि इसने एक दिन एक महीने में नहीं दिए। हम हर वीक की बात करें, वैसे ही आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गोल प्लान करते हैं तो गोल के साथ हमें थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है, या फिर ये कि सबसे ज़्यादा हमें जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा वो है हमारा बिहेवियर, कैरेक्टर या फिर हमारे साइकी। कि अगर हमने कुछ प्लान तो कर लिया कि ये चाहिए और शेयर यहाँ चाहिए, तो कितना टाइम यहाँ बैठना पड़ेगा, कितने बार रिजल्ट आएंगे, कितने बार मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, कितने बार वॉर होगा, तो ये उसके बाद ही यहाँ जाके पहुँचेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वापस इन लेवल के आसपास फिर से आप इस जैसा सोच रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बीच में आएंगी जो हमने बात की, इतने सारे बाधाएं आएंगी, इतने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, देन ओनली यू विल गेट इट दिस। तो इतने इसके बाद अगर हम बात करें, ये है इसका वीकली का टाइम फ्रेम। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें वन डे के टाइम फ्रेम में, वन डे में क्या हुआ, बीच में शेयर स्प्लिट भी हुआ था, स्प्लिट के बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ। अगर हम बात करें अच्छा खासा जिससे हम कह रहे हैं, देन उसके बाद फाइनली मार्केट में भी करेक्शन था ही। तो इसमें अभी भी बात करें, ये 50% से ज़्यादा करेक्ट हुआ था और अभी कितना बचा हुआ है, अभी ये 47, आज की क्लोजिंग प्राइस से अगर हम बात करें अपने रिसेंट के हाई से, 47% अभी भी लो है। यानी आपको 50% डिस्काउंट पे बढ़िया कंपनी आपको देख अभी मिल रही है। क्या करना है आप ही सोचेंगे, लेकिन हम आपके सामने चीज़ें रखते हैं। इसने पास में कैसे काम किया, अभी क्या कर रहा है। आपको एक लाइन दिख रही होगी जिसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन एक मार्केट में आपको हेल्प करता है समझने में ट्रेंड कैसा चल रहा है, कहाँ पर से आपको फंसना, कहाँ आपको फंसना नहीं है और कहाँ आपको रुकना नहीं है ट्रेड लेने में, दोनों आपको बताता है। तो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि जब जब इस लेवल के आसपास है सेलिंग आई, सेलिंग वो आप देख रहे हैं, यहाँ तो पहुँचा ही नहीं। अभी क्या हो रहा है, वापस ये अभी उस लेवल के आसपास आने वाला है। आज की जो कैंडल बनी हो रेड निशान जरूर है। आज के दिन जो रिजल्ट आए थे कल के दिन, वो रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन 2-3 दिन अच्छे रिजल्ट हो, बुरे रिजल्ट हो, 2-3 दिन या 4-5 दिन ऑपरेटर ड्रिवन थोड़ा गेम तो रहता ही है। 2-4 दिन हो सकता है ये शेयर नीचे रहे और आपको फिर से बेटर प्राइस के आसपास मिले, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन ये आपको फिर से मौका दे रहा है। जो इसमें जितनी भी बैड चीज़ें थी या फिर रिजल्ट थे वो आ चुके हैं। रिसेंट के एग्जांपल की अगर हम बात करें, इंडिया मार्ट आपने सभी सुना होगा, उसका रिजल्ट काफ़ी पुअर आए थे। क्या शेयर उतना टूटा, 2-3 दिन टूटा, देन उसके बाद उसने अपट्रेंड की जर्नी शुरू कर दी थी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कई क्वार्टर से, दिन से नहीं करा, उसको फैक्टर कर चुका था कि इसके रिजल्ट अगले कुछ क्वार्टर तक खराब आ सकते हैं। तो उसकी सजा मिली, पिटाई हुई और अब फाइनल जाके जब रिजल्ट खराब आ रहे हैं तब भी वो शेयर दौड़ने को तैयार है। इसलिए आप और हम जहाँ पे सोच रहे हैं, जहाँ बात कर रहे हैं, मार्केट, FIs, एनालिस्ट, बड़े लोग, स्मार्ट मनी पहले जानते हैं। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखें। तो ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन का सहारा लेगा, कुछ दिनों में उसको टच करते हुए नजर आएगा। एक और चीज़ आप बात करें, जब ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास से नीचे आ रहा था उस वक्त मार्केट बियर में थी, यानी बियर ग्रिप चल रहा था। अभी का अगर हम बात करें, मार्केट एज ऑफ नाउ थोड़ी रिवर्स हो चुकी है कंप्लीट। थोड़ी का मतलब ये है एक ऐसा हर्डल के आसपास आज की मार्केट खड़ी है जो मेक और ब्रेक का लेवल है। इसीलिए आपको टेलीग्राम पर भी बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, पोजिशनल और इंट्राडे बेसिस पर भी। तो अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है तो स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ अगर हम बात करें 47% रिमेनिंग है अभी, ये एक ऐसे जोन में है भी एज ऑफ जहाँ आप कह सकते हैं एक्टिवेशन जोन चल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये इसका आर्ली का चार्ट है। ओके,
ये अगर हम आर्ली के चार्ट पे बात करें और जो यहाँ पर आपको बड़ी से रेड कैंडल दिख रही है, ये सब आज के ही हलचल है। रिजल्ट अच्छा है, जो हम बात करें कि वोलेटिलिटी 690 के आसपास तक है और सीधा इन्हीं लेवल के आसपास तक है, एक अच्छा सपोर्ट। आर्ली में भी इसका एक सपोर्ट चल रहा है या फिर एक ट्रेंड चल रहा है। जब जब इस लेवल के आसपास आता है, यही से टॉट आज के दिन देखिए इसी के आसपास तक गया था। तो ऐसे में ये लेवल जो इसके लिए 640, 650, 670, 660 यानी कुल मिला के 650 के अराउंड ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। वापस आपको मिलता है अगर इन लेवल के आसपास या फिर बिलो, तो डेफिनेटली 650, 640 के लेवल के आसपास इसको एड ऑन करने की तरफ ही देखेंगे, ना कि सेलिंग की तरफ एज ऑफ नाउ। जैसे मार्केट में बहुत ही अच्छी चीज़ है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड। क्या यहाँ पे सेलिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा या फिर बाइंग में, लेकिन डिपेंड करेगा एज ऑफ नाउ की जो कंडीशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल बाकी सारी चीज़ें। रफ्तार बढ़ने की थोड़ी धीरे ज़रूर हो सकती है इंस्टेड ऑफ अगर हम कंपेयर करें फॉल होने की, लेकिन ये पहुंचेगा ज़रूर। सिर्फ अपने हाई तक भी चला गया 47 और इसने एक साल भी अगर लगा दिया तो क्या कम है 47? यहाँ बैंक दे रहा आपको 7 को हटा दे 4% और ये आपको दे रहा 47, 1.5 साल भी लगा दिया तब भी कम है। और जिस तरह का ये बिजनेस है, ये बिजनेस कभी खत्म अभी तो होने वाला नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कितना इसमें पोटेंशियल अभी है। तो वही बात करें, 2-3 दिन हो सकता है इसमें ऑपरेटर ड्रिवन कुछ काम हो, 2-3 दिन ये थोड़ा रेड निशान में काम करे, लेकिन लेवल्स आप समझ गए 650, 640 के आसपास हम इसको नज़र में ही रखेंगे बाइंग साइड की तरफ। तो ये है इसके एज ऑफ नाउ का ट्रेंड। ये है आर्ली में और ये है इसका वनडे में। वनडे में जैसे इन लेवल के आसपास आएगा फिर से ये ड्राइंग आप भी बना सकते हैं, ड्राइंग कहो, ट्रेंड लाइन कहो, जो मर्जी कहो, लेकिन आप सही होने की आपकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए या फिर आप अच्छे एनालिसिस करें। इसके बाद यहाँ से अगर इसमें ब्रेकआउट आता है इस लेवल के पास से, यहाँ से, तो आप समझिए इसमें वन साइडेड आपको तेजी, कहने का मतलब वन साइडेड नहीं, मतलब एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी, जो आप कह सकते हो वन डे में भी टाइम जिसको ट्रेंड है रिवर्स हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ से बाइंग शुरू हो चुकी है, एक्यूमुलेशन जोन शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले भी आई थी, वो यहाँ पे नहीं हुआ। इसीलिए हम बात करें इस लेवल के आसपास आपको नजर रखनी है, जो वही आएगा 725, 730 के अराउंड निकल के आएगा। विल सी, बट एज ऑफ नाउ बता दिए कि 640, 650 के आसपास आता है। अच्छे इसमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है। ये इसका वन डे का टाइम फ्रेम है, आर्ली का हमने देख लिया, और ये है इसका वीकली का, कि वीकली में इसने पहले कैसे परफॉर्म किया है, अब फाइनली जाके फिर से ये रेडी हो रहा है स्लोली एंड स्लोली। सो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, चैनल पर भी मिल जाएगा बटन। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।